नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक बार फिर हम लोक जनशक्ति पार्टी की बात करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, उनकी बात करेंगे। जमुई की बात करेंगे, हाजीपुर की बात करेंगे। क्या अपने संसदीय क्षेत्र में चिराग पासवान ने विकास की गंगा बहा दी है? और विकास की गंगा बहा दी है, इसलिए उस धार को अब वो हाजीपुर में मोड़ना चाहते हैं। चिराग पासवान ने जमुई में विकास की ऐसी गंगा बहाई है कि अब वहां विकास करने के लिए कुछ रहा ही नहीं। केंद्रीय विद्यालय खुल गया, सब कुछ हो गया, विकास से लबालब है जमुई का संसदीय क्षेत्र, कुछ भी नहीं बचा है। चिराग पासवान को समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। अब सब कुछ तो कर दिया, उनकी पार्टी की तरफ से जिस तरह का प्रचार और उनकी पार्टी की तरफ से जिस तरह की उपलब्धियां बताई जा रही हैं चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र की, और उनके सांसद रहने के दौरान उन्होंने क्या क्या विकास किए हैं, उससे ऐसा लगता है कि कुछ बचा नहीं है जमुई जैसे इलाके में विकास के लिए। इसीलिए अब चिराग पासवान हाजीपुर में विकास करना चाहते हैं, हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। यही सच्चाई है क्या? क्या सच यही है? देखिए, हम जमुई की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जमुई घूम कर आए हैं, और यकीन कीजिए, हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमने महसूस किया है। जितने लोगों से हमने बात की, ऐसा लगा कि चिराग पासवान जमुई से आगे शायद ही कभी बढ़े हों। देखिए, अगर बढ़े हों तो नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं बढ़े हैं, हो सकता है जमुई से आगे कभी गए हों, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने की, जो जानकारी हमें मिली वहां जाकर, जो बात हमें समझ में आई वहां जाकर, चिराग पासवान सोनो कितनी बार गए, बटिया कितनी बार गए, चकाई कितनी बार गए, हमें पता नहीं है। लोगों की शिकायत कि सांसद महोदय आते ही नहीं है, और ऐसा नहीं है। यह सत्ता पक्ष विपक्ष हर सांसदों के संसदीय क्षेत्र का हाल होगा, और वो भी हम आपको दिखाएंगे। हम वादा करते हैं, हम वो आपको दिखाएंगे। हमने जमुई क्षेत्र का दौरा किया है, जमुई संसदीय क्षेत्र का। हम उस गांव बटिया में गए जिस गांव को चिराग पासवान ने गोद लिया है, और वो गांव अभी गोद में ही खेल रहा है। हैरानी होती है इस दावे पर कि आपने विकास की गंगा बहा दी, आपने पूरा विकास कर दिया। क्या क्या नहीं देखा हमने उस गांव में। बटिया में हम जिस जगह पर गए वहां तो कोई सोलर पैनल नहीं लगा था। बटिया में हम जिस जगह पर गए वहां तो हमें देखने को मिला कि एक चापाकल और 20 लोग उसी 20 घरों का पानी, 20 घर के लोग उसी चापाकल से पानी पी रहे हैं। और ये हम नहीं कर रहे हैं, वहां के लोगों ने हमें बताया, बटिया के लोग कह रहे हैं, बटिया के लोग बता रहे हैं ये स्थिति है साहब। तो फिर कैसा विकास हुआ? और हम फिर कह रहे हैं, यह सिर्फ चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र की बात नहीं, हम दूसरे संसदीय क्षेत्र का भी हाल दिखाएं। हम गए हैं, काराकाट में भी हम गए हैं, हमने पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में भी लोगों से बात की है, हम हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में भी गए हैं, और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में पशुपति पारस को लेकर नाराजगी है। जो शिकायत चिराग पासवान को लेकर जमुई में है कि आते ही नहीं है, आए ही नहीं है, उसी तरह की शिकायत पशुपति पारस को लेकर है हाजीपुर में। जब भी हमने बात की है तो हाजीपुर की रिपोर्ट, पाटलिपुत्रा की रिपोर्ट, काराकाट की रिपोर्ट, जमुई की रिपोर्ट, और इससे पहले भी जमुई की रिपोर्टिंग हमने दिखाई है, हमने बताया है। तो सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान हाजीपुर इसलिए शिफ्ट होना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जमुई में किस तरह की नाराजगी है। हम जब लोगों से बात कर रहे थे, ज्यादातर लोग नाराजगी जता रहे थे। अलग अलग इलाकों में, कई इलाकों में हम गए, कई बस्तियों में गए, हमने लोगों से बात की, कई गांवों में गए, और नाराजगी है। तो क्या चिराग पासवान इस नाराजगी को पहचान गए हैं, इस नाराजगी के अंदेशे से भयभीत हैं और इसीलिए हाजीपुर में शिफ्ट होना चाहते हैं? यह बड़ा सवाल है। क्या चिराग पासवान को हार का डर सता रहा है? एक तो लोगों में नाराजगी, उसकी वजह से हार का डर, ऊपर से भीतरघात का खतरा भी। कहीं जेडीयू के जो बड़े नेता हैं अशोक चौधरी, वो भीतरघात न कर दें, सुमित सिंह भीतरघात न कर दें। सुमित सिंह और
चिराग पासवान के बीच की अदावत आप सब जानते हैं। उसी इलाके से वो विधायक भी हैं, चकाई से। और ऊपर से जिस तरह का विकास चिराग पासवान ने किया है और उनके इस अभूतपूर्व विकास को लेकर जो लोगों में नाराजगी है, जिस तरह से विकास की गंगा उन्होंने बहाई है और इसको लेकर लोगों में जिस तरह की नाराजगी है, कहीं डर इस बात का तो नहीं है कि हार का मुंह देखना पड़ जाएगा? इसीलिए हाजीपुर में शिफ्ट होना चाहते हैं क्या? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।